हम रोज भगवान श्री राम की पूजा और आराधना करते हैं, किंतु कभी भगवान श्री राम के गुणों को देखने का प्रयास नहीं करते। न जाने क्यों हम भगवान श्री राम से कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं, किंतु सत्य यह है कि यदि हम भगवान श्री राम के गुणों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मात्र यदि आप रोज मंदिर के आगे सर झुकाते हो परंतु कर्म से कपटी हो तो ऐसे में आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान श्री राम के 10 गुण ऐसे हैं जो हमें उनसे सीखने चाहिए। पहला, आचरण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के रूप थे। इनके आचरण में हम सदा पवित्रता को देख सकते हैं, जो आज हमारे जीवन से गायब हो चुकी है। आज हम आचरण से मतलबी और झूठे हो चुके हैं। दूसरा, पिता की आज्ञा का पालन करना। माता केकई चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। पिता नहीं चाहते थे कि श्री राम वनवास जाएं, किंतु पिता का वचन पूरा करना था। भगवान श्री राम को पता था कि मेरे पिता मजबूर हैं, वो चाहते तो नहीं हैं, किंतु उनका वचन पूरा करवाना ही उनकी आज्ञा का पालन होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने लिए वनवास चुन लिया। तीसरा, माता की सेवा। माँ का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते हैं। माँ की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य होती है। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता को हमेशा प्यार दिया, उनकी सेवा की। यही एक बात हम आज भूल गए हैं। माँ की सेवा हमारे जीवन से जैसे विलुप्त ही हो चुकी है। चौथा, गुरु भक्ति। गुरु हमें विद्या देता है, हमें ज्ञान देता है, जिसके दम पर हम आगे अपने जीवन में तरक्की करते हैं। किंतु क्या हम आज गुरु का आदर करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं? यही एक वजह आज हमारे पतन का कारण बन रही है। भगवान श्री राम ने हमेशा गुरु की भक्ति की है, उनका आदर किया है। पांचवा, धैर्य। जीवन की किसी भी घड़ी में भगवान ने अपना धैर्य नहीं खोया है। गुस्सा उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आया। क्रोध काम को बिगाड़ता ही है, ना कि उनको सही करता है। इसलिए यह गुण भी हमें भगवान श्री राम से जरूर सीखना चाहिए। छठा, कर्म। भगवान श्री राम विष्णु के रूप थे। इनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी इन्होंने अपने कर्म किए हैं। कई बार हम दुनिया में कर्म करना नहीं चाहते हैं, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए हैं तो हम क्यों उनको करने से डरते हैं। सातवां, मानवता। मानवता परो धर्म। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। श्री राम ने हमेशा मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना है। युद्ध ना हो, इसलिए भगवान श्री राम अंत तक प्रयास करते रहे। आज हम मानवता को भूल चुके हैं। सड़क पर भी कोई इंसान मरता देखते हैं तो उसकी मदद की कोशिश हम नहीं करते। आठवां, धर्म की रक्षा। धर्म से आगे कोई नहीं होता है। यदि हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो हम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। हमें श्री राम से सीखना चाहिए कि कैसे हमें धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा के लिए यदि कोई लड़ाई लड़नी भी पड़े तो उससे हमको मुंह नहीं फेरना चाहिए।
9वां, नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा हुआ है हमें वह स्वीकार करना चाहिए। नियति से ना कोई लड़ सका है और ना ही लड़ सकता है, परंतु हम इसके साथ दोस्ती जरूर कर सकते हैं। यही काम भगवान श्री राम ने किया था। कभी नियति को बदलने की कोशिश भगवान श्री राम ने नहीं की। 10वां, दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। श्री राम ने कई बार दूसरों को यह शिक्षा दी है कि भूलकर भी हमें दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे मिलने वाला पाप बहुत घातक होता है और इंसान कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। आज हम अधिकतर समय दूसरों की चुगली और उनके बुरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसी कारण हम अपने जीवन में सदैव दुखी रहते हैं। भगवान श्री राम के इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने से हम अपने जीवन के हर दुख को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम के इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और सदैव सुखी रहें। जय श्री कृष्णा।